अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। जैसे कि आप जानते हैं, मीनार पाकिस्तान वाक़या एक्सपोज हो चुका है। तमाम उसके किरदार जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं कि किस तरह ये ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखा गया, इसके डायरेक्टर्स कौन थे, प्रोड्यूसर्स कौन थे, एक्टर्स कौन थे और इसको इतना बढ़ा चढ़ा के किन लोगों ने पेश किया। उस वक्त मैंने 18 अगस्त को एक वीडियो बनाई थी, वो ज़रा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस पूरी वीडियो को तो मैं नहीं दिखा सकता, एक ये ज़रा क्लिप देखिए कि मैंने क्या कहा था, उसके बाद इस वीडियो की तरफ आते हैं। ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है इन खातून के साथ, और अक्सर टिकटॉक्स में ही नजर आता है, ये शख्स टीम सरेआम का हिस्सा है। अब टीम सरेआम किसकी है? वही इकरारुल हसन साहब जिन्होंने 2-3 दिन पहले इनका इंटरव्यू किया। ये शख्स जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस शख्स को पुलिस के 2 छितर लगने की देर और सारा कच्चा चटा खुल जाएगा कि ये वाकया क्यों और कैसे पेश आया, इसके डायरेक्टर्स कौन थे, प्रोड्यूसर्स कौन थे, इसके एक्टर्स कौन थे। जी तो मेरे पाकिस्तानियों, वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई। मैंने उस वक्त प्रिडिक्ट किया था कि ये जो शख्स है रैम्बो, ये मशकूक शख्स है, टीम सरेआम का हिस्सा। और इकरारुल हसन साहब ने इस पूरे इशू को भी जो है वो रात के 2 बजे कवर किया है। तो ये बड़ा कुछ जो है ना फिशी सा मुझे लग रहा है, ये बड़ा सस्पिशियस सा मुझे लग रहा है। इस शख्स की जो है तफ्तीश की जाए तो सारे मामले का जो है कच्चा चटा खुल जाएगा। और आपके सामने आज देख लीजिए वही हुआ। आज फिर मैं कुछ आपके सामने प्रिडिक्ट करने जा रहा हूँ। ये जो खातून है जिन्होंने आज इल्ज़ामात लगाए हैं, और इस शख्स को, ये जो रैम्बो है जो कल तक इनका छोटा भाई था, इसको नॉमिनेट किया है, ये खातून झूठ बोल रही हैं, ये सच नहीं बोल रही। अब मैं आपके सामने जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है चीज़ें रखने जा रहा हूँ कि किस तरह ये झूठ बोल रही हैं। ये इनकी जब नाज़ेबा वीडियोस लीक हुई तो खातून, ये आयशा टिकटॉकर जो हैं, इन्होंने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है, हमारा इस तरह का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। झूठ नंबर 1। ये 3 साल से कह रही हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मैंने 10 लाख रुपए जो है इस शख्स को दिए हैं। सबसे पहले ये एक मामूली से अस्पताल में एक मामूली सी नर्स हैं, 3 साल की इनकी अर्निंग अगर निकाली जाए, और ये बता रही हैं कि मैं घर भी उससे चलाती थी और ये सारा कुछ है, तो 10 लाख रुपए 3 साल में ये सेव नहीं कर सकती हैं। और ये इन्होंने 10 लाख रुपए नहीं इनको दिए, अगर दिए भी होंगे तो रकम थोड़ी है, ये ज़्यादा बता रही हैं। झूठ नंबर 2। 3 साल ये जो है ब्लैकमेल होती रही हैं, ना इनको इकरारुल हसन याद आया, ना इनको शामी याद आया, ना इनको पुलिस याद आई। चलें और सब छोड़ दें, डरी होंगी, सहमी होंगी, एटलीस्ट अपने घर वालों को तो बता सकती थी, वो तो जो है ये मामले को पुलिस स्टेशन तक लेके जा सकते थे। लेकिन 3 साल तक कोई FIR नहीं कटी, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं हुआ। झूठ नंबर 3। अब जब ये सारा मामला जो है तफ्तीश होने लगी, रैम्बो जो है वो तफ्तीश के दायरे में आया, तो इन खातून ने, आपको याद होगा कि एप्लीकेशन दी थी, पुलिस से दरख्वास्त की थी कि मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ, मैं मज़ीद तफ्तीश नहीं करवाना चाहती। झूठ नंबर 4। और भी बड़े सारे इन खातून ने जो है झूठ बोले हैं, जो ये कह रही हैं कि ये मेरा छोटा भाई है और ये मेरे छोटे भाइयों जैसे हमारा इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। वो हम इनकी वो वीडियोज़ देख चुके हैं टिकटॉक पे, जिस तरह का इनका वो हिसाब किताब जो भी था, वो कहीं से भी बहन भाई वाला रिलेशन नहीं लग रहा था। तो ये जो सारे इन्होंने झूठ बोले हैं, और अब भी ये इदारों को जो है गुमराह कर रही हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में ये ताउन नहीं कर रही, ये उल्टा जो कल्प्रिट्स हैं, जो मुजरिमान हैं, उनको बचा रही हैं। फिर झूठ नंबर 5 की तरफ आ जाएं। इनको शनाख्ती परेड के लिए बुलाया गया, इन्होंने उस शनाख्ती परेड में 6 ऐसे मुजरिमान की तरफ भी इशारा किया कि ये भी वो लोग हैं जिन्होंने मुझे हरास किया था, वो ऑलरेडी किसी और जो है जुर्म में अंदर हुए थे, उन्हें मिक्स किया गया था। तफ्तीश करने के जो सारा प्रोसेस है उसको देखने के लिए कि ये कितना जो है क्रिस्टल क्लियर हो सकता है। तो इन खातून ने, पहले तो ये आ नहीं रही थी, जब आई हैं तो वो 6 गलत लोगों की तरफ इन्होंने इशारा कर दिया कि ये भी वो लोग हैं जिन्होंने मुझे हरास किया था। पुलिस ने 70 साल के बाबा जी से लेकर 15-16 साल के बच्चों तक को अरेस्ट किया। बड़े बड़े पुलिस अफसरान के जो हैं उनके खिलाफ इंक्वायरीज हुई, उनके जो है उनको सस्पेंड किया गया। वज़ीर आला तक, वज़ीर आज़म तक ने जो है इस पे नोटिस लिया, और आलमी ज़राए अबलाग ने इस खबर को कवर किया और बताया कि ये है वो पाकिस्तान, ये है वो जगह जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, और ये हैं वो पाकिस्तानी जो अपने जश्न आज़ादी ऐसे मनाते हैं, अपनी ख़वातीन के ऊपर ऐसे दरिंदों की तरह टूट पड़ते हैं। 400 मर्दों का जो झूठ बोला गया, वो सेटेलाइट से कौन, भाई वो कौन कर रहा था वो काउंटिंग? वो 399 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन ये 400 मर्दों का जो फिगर बताया गया, ये जो है ये भी एक जो है ना मतलब फैब्रिकेटेड फिगर था, ये भी कोई रियल फिगर नहीं था। वो 8 से 10 लोग जो बार बार वीडियोस में नजर आ रहे थे, वो इनके अपने गैंग के लोग थे, जो ये सारा ड्रामा वहां पे रचाने आए थे, जो बाद में इनके हाथ से निकल गया और वो सारा जो है फसाद हुआ। मैं आज भी अपने इसके ऊपर स्टैंड करता हूं कि इन खातून के साथ जो हुआ वो इंतहाई नामुनासिब था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें इमोशनली होने के बजाय, हमें जो है इमोशनल फूल होने के बजाय लॉजिकली भी चीज़ों को देखना होगा कि कैसे लोग जो हैं किस हद तक गिर सकते हैं कि वो अपने चंद फॉलोअर्स और चंद लाइक के लिए पूरे मुल्क की साख को दांव पर लगा सकते हैं। ऐसे लोगों से हमें होशियार और ख़बरदार रहना पड़ेगा और इनको एक्सपोज करना पड़ेगा।
और मैं समझता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे देनी चाहिए क्योंकि इन्होंने पूरे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया है। औरत मार्च वाले टोले ने पूरे मर्दों को गालियां निकाली, आज तक मर्दों को गालियां निकाली जा रही हैं, जबकि ये वो जो है अदाकार थे, ये सारे ड्रामे को जो है रचाने वाले चंद फॉलोअर्स और लाइक के लिए। मैं समझता हूं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि दीगर जो इस तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या टिकटॉक पे हैं या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे हैं जो लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, उन्हें इबरतनाक जो है वो सजा मिले और ताकि वो जो है इबरत हासिल करें। बहुत शुक्रिया।